अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। मतलब आज के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाती हूँ। इंडिया जो है वो पहली टीम बन गई है काफी अरसे से जिन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया कि भाई जीत जाओ मैच, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच जीतने में, हमें तो बस विराट और रोहित का कमबैक करवाना था। ये जीतना भी होता है क्या कुछ मैच को? तो भाई मतलब मैच ऐसे उन्होंने खेला है जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैच खेलने में, हवा में बल्ले घुमाई जा रही हैं, कोई परवाह नहीं है कि टोटल कितना सेट होता है। और दे इवेंचुअली गॉट आउट, ठीक है, पोस्टिंग अ वेरी लो टोटल जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर डाला। और मैं आपको बताती हूँ ये ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम थी भी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की इट वॉज नॉट देयर मेन टीम। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी नहीं थे, इसमें पैट कमिंस नहीं था, इसमें कैमरॉन ग्रीन नहीं था, एलेक्स कैरी नहीं था, मार्नस लाबुशैंग नहीं था, उसके अलावा आप बात करो ग्लेन मैक्सवेल नहीं था, एडम जेम्पा नहीं था, इतने साथ कोई मेन इनके खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद जॉश इंग्लिश नहीं था, उसके बावजूद इंडिया जो कि अपनी फुल स्टार स्टडेड टीम उतार के लेके आई थी ग्राउंड में, उनसे इतने बुरे तरीके से मैच हार गई। बहुत सारी चीज़ें हैं इस मैच में जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्रिकेट कैप्सूल्स एपिसोड। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैंने आपको ये टीम बता दी कि दिस वाज नॉट देयर मेन टीम, राइट। अब जब टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, और कहीं पे मुझे नहीं लगा कि इंडिया ने अपना मोमेंटम खोया है। बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी इतने ब्रेक्स आ रहे थे तो भाई हमारी बैटिंग लाइनअप तो कंफ्यूज हो गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। देखिए क्या मतलब, ब्रेक से पहले कौन सा आप कितने ही पानी में थे आप लोग। 8 ओवर्स के अंदर अंदर तो आपके 3 बड़े खिलाड़ी आउट हो गए थे, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करो, शुभमन गिल की बात करो, विराट कोहली गॉट आउट ऑन एन 8 बॉल डक। 8 बॉल डक पे वो बंदा आउट हुआ है। आज उसने अपनी पहली ओडीआई की जो है वो डक रजिस्टर की है इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम विराट और रोहित के, इवन मैं विराट और रोहित के कमबैक के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, बट जैसे ही मैंने विराट को देखा, मतलब वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल, मतलब क्या है विराट कोहली के साथ क्या मसला है? आप बीजीटी आप उठा के देख लो, इस बंदे ने इसी तरह के सेम डिसमिसल पे जो है ना वो स्ट्रगल किया। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। आप कह सकते हो कि आखिरी जो अपना मैच था वो 3 जून को खेला था, उसके बाद लगातार 6 से 7 माह कोई क्रिकेट नहीं खेली। आप कह सकते हो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ, आप एक्सक्यूज कह सकते हो। बट व्हाट अबाउट रोहित शर्मा, व्हाट अबाउट शुभमन गिल? शुभमन गिल तो मजाल है जो ये बंदा किसी केओस सिचुएशन में या किसी प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म कर ले, मजाल है, मैंने आज तक इसको नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के बारे में। जॉश हेजलवुड हैज टू बी द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, यस यू वर्ड मी राइट। हर कोई बात करता है बुमराह, आफरीदी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क के बारे में, बट नो वन टॉक्स अबाउट जॉश हेजलवुड। आई डोंट नो फॉर व्हाट डैम रीजन। मतलब ही आपने देखा होगा कोई भी फजूल की आज तक मैंने नहीं देखा बात की, या कोई स्लेजिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादा इतने इंटरव्यूज नहीं देते। मतलब ही इज अ वेरी काइंड ऑफ अंडर द मून काइंड ऑफ अ क्रिकेटर, राइट। उसके बावजूद भी उनका जो काम है वो चुपचाप आके करके चले जाते हैं विदाउट एनी अप्रिसिएशन। आज भी आप देखें जो मेन चीज थी दैट एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ द गेम इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज जॉश हेजलवुड की बॉलिंग। बट उसके बावजूद द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड वाज अवार्डेड टू मिचेल मार्श, ठीक है, फॉर हिज इनिंग्स। मैं मानती हूँ बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी, जिस तरह की मुश्किल पिच थी। पर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे मुश्किल तरीन वेन्यू है, वहां पे इस तरह की बैटिंग करना जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन आई ऑल्सो फील लाइक कि वहां पे वो जो अवार्ड है ना वो इक्वली जॉश हेजलवुड को भी मिलना चाहिए था। कुछ करके कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो हेजलवुड को भी मिलनी चाहिए थी, बिकॉज कमाल का वो स्पेल था जो उसने डाला, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देखो तो इनकी इस 11 प्लेयर्स की टीम में ओनली 2 प्लेयर्स थे, ऐसे आप कह सकते हैं, विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यू टॉक अबाउट ट्रेविस हेड, यू टॉक अबाउट मिचेल मार्श। उसके अलावा इनकी पूरी टीम यंग है। यू टॉक अबाउट मैथ्यू रेनशॉ, उसका पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ, जो भी है, ठीक है, वो उसका डेब्यू हुआ,
ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में 2 डेब्यूटेंट्स थे, एक मिचेल ओवन और एक मैथ्यू रेनशॉ। और आपको पता है कि मैथ्यू जो है इसको टीम में वापस आते आते 10 साल लगे, मतलब वापस नहीं, मतलब इसने जो टेस्ट में था वो डेब्यू किया था बैक इन 2016। उसके बाद ओडीआई में इसने डेब्यू किया है आफ्टर 10 ईयर्स लगभग, मतलब अगर आप देखो तो 10 ईयर्स का जो है वो बनता है सारा एग्रीगेट। उसके अलावा मिचेल ओवन आपको पता है उसको कौन नहीं जाता, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेले हैं, और जो बीबीएल है उसमें भी आपने इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, जो फाइनल में जो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी फेमस थी उसमें भी आपके सामने है। सो 2 डेब्यूटेंट्स, सिर्फ 2 एक्सपीरियंस्ड बैटर्स, और जो तीसरा एक्सपीरियंस बैटर है वो मैथ्यू शॉट है, ठीक है, जिसका कुल जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 15 ओडीआई मैचेस का है। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने कैसे आज इंडिया को हराया। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अप्रिशिएट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया की अभी जो टीम है वो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का भी ट्रांजिशन फेज था ये, ठीक है। सारे ऑलमोस्ट यंग खिलाड़ी थी, सिर्फ 2 एक्सपीरियंस्ड बैटर्स थे और 2 एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, ठीक है। बैटिंग लाइनअप में सिर्फ 2 एक्सपीरियंस बैटर्स और बॉलिंग में 2 एक्सपीरियंस बॉलर्स। उसके बावजूद आपके सामने कैसे ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच इंडिया को हराया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप बात करो अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो विराट और रोहित की तो मैंने बात कर दी है, शुभमन की भी बात कर दी है, बट यू टॉक अबाउट श्रेयस अय्यर। इतनी ज़्यादा हाइप बनाई कि अय्यर को लेके आओ, अय्यर को लेके आओ, अय्यर के साथ ज्यादती हो रही है, बट वो दिन ही क्या जब श्रेयस अय्यर जो है वो शॉर्ट बॉल्स पे नाचे ना, तिगनी का नाच नचाते हैं इनको बॉलर शॉर्ट बॉल्स करवा के, और आज भी जो इन्होंने डांस किया है शॉर्ट बॉल्स पे, फिनोमिनल भाई। मतलब आपकी एक वीकनेस है, उस वीकनेस को क्यों आप ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते हो। आई एग्री द पिच वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बॉल वॉज स्विंगिंग वेरी अमेजिंगली, बट अगेन व्हाट वाज दिस। अभी भी आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, मैं और ना कुछ कह रही हूँ कि भाई इंडिया ये सीरीज हारेगा ही हारेगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, लेकिन अभी भी आई वुड से कि इंडिया को अपनी जो है ना कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से वो लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एशिया कप में तो अभी भी जो मुझे लगता है जो गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी जिसपे इंडिया ने मिस आउट किया, दैट इज़ टू प्ले रेगुलर बॉलर्स। आपने एशिया कप में तो ये स्ट्रेटेजी अपना ली कि ऑलराउंडर्स भर भर के हम अपना काम चला लेंगे, बैटिंग लंबी कर लेंगे, बॉलिंग में तो हम ठीक है। वो एशिया कप में टीम्स भी तो देखो आप, श्रीलंका आउट ऑफ फॉर्म, बांग्लादेश आपके सामने कभी ऊपर कभी नीचे, पाकिस्तान तो वैसे ही ट्रांजिशन फेज में थी। तो आपने एशिया कप में ये मामला कर लिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वो भी अपने घर में। सो ये आपकी जो एक्सपेरिमेंटिंग है ना, ठीक है, ये नहीं चलेगी, क्योंकि सेना कंडीशंस में इवन बायलैटरल्स और एशिया कप के टूर्नामेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने देखा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया, अगर पाकिस्तान ने ऑप्टिस स्टेडियम में हराया था ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, पर्थ में अगर पाकिस्तान ने हराया था, तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम जेन्युइन बॉलर्स के साथ जा रहे थे। हम मेरे ख्याल से 4 रेगुलर बॉलर्स हमने डाले हुए थे अपनी प्लेइंग 11 में। तो हम एक देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजी, अ प्लान बिहाइंड योर एग्जीक्यूशन, वो होना लाजमी है। ये तुक्कों से काम नहीं चल सकता कि यार सिर्फ बाकी सारे ऑलराउंडर्स भर दो, 3 बॉलर्स खिला लो, काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया ने बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर किया है। दूसरा ये कि आगे अब देखें एडलाडे में मैच है, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं, सिडनी में मैच है, देखते हैं कि वहाँ पे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। और बहुत सारे लोग तो इतना मतलब उन्होंने ओवर एग्जैजरेट कर दिया सिचुएशन को, तक कि वो कह रहे हैं कि भाई विराट और रोहित तो 2027 का वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, बस ये उनकी आखिरी सीरीज होने वाली है। रिलैक्स एवरीवन, इट्स जस्ट अ मैच, ठीक है, और वो भी इतने अरसे बाद। बड़े नाम है तो क्या हुआ, फेल आप कभी भी हो सकते हो, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, एंड आई होप दैट दे विल मेक अ ग्रैंड एंड ह्यूज कम बैक इन द नेक्स्ट मैच। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है उसका सेकंड टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा रावलपिंडी में, और उसके लिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई आज। एडन मार्करम साउथ अफ्रीकन कैप्टन की हुई, फिर उसके अलावा अजहर महमूद हेड कोच की हुई। उसके अलावा आप देखिए पिच की कंडीशन, पिच का भी यही मैंने देखा है, जितने मैंने विजुअल्स देखे हैं उसे यही लग रहा है कि आप देखें तो पंखे नहीं लगे हुए, देयर आर नो फैंस, ठीक है, दोनों एंड्स पे पिच के। तो मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रोल ये है कि क्योंकि गर्मी बहुत है और धूप फुल अपने पीक पर चल रही है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, पिच ऑलरेडी ड्राई थी, लेकिन हल्की हल्की सी अगर आप देखें तो ग्रास भी है,
उसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ स्पिन या टर्निंग विकेट होगी बल्कि पेसर्स के लिए भी बहुत कुछ होगा जो आपको कल के पिच में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली टीम जो टॉस जीतेगी दे विल इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, बट आप लोगों को क्या लगता है कि अगला जो टेस्ट मैच है यानी कि सेकंड टेस्ट मैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है वो कौन जीत रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।